हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो भी त्रिकोणमिति का थ्योरी होता है वो हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास में कुछ हम लोग आइडेंटिटीज क्वेश्चन जो होता है सिद्ध करने वाला उसके उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 का जो सारा क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो भी नए हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लें। और तो चलिए आज का क्लास मतलब आइडेंटिटीज वाला जो क्वेश्चन होता है सिद्ध करने वाला उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता है त्रिकोणमिति। क्या इसको इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो चलिए आज का जो त्रिकोणमिति का जो आज है पार्ट 12 है, यानी कि 12वां क्लास है। त्रिकोणमिति का आज 12वां क्लास चल रहा है। तो जो भी इस बार 10th का एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बाद वाला भी एग्जाम देंगे जो 22-23 में देंगे वो भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका सारा सिलेबस जो मैथ होता है 10th क्लास का वो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं आइडेंटिटीज वाला और उसके फिर हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मतलब 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यानी कि हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, मतलब कैसे आएगा, इसी को हम लोग सिद्ध करना है। या LHS साइड। तो चलिए इसको सिद्ध कीजिए। LHS या RHS दो साइड से किसी एक साइड से हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो हम लोग LHS से चलते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि LHS की साइड से चलते हैं। LHS इस साइड से चलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बताए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? यहाँ पे 1 क्या होता है? 1।
तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए इसको वहां पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जहां पे आप सिद्ध कीजिएगा, जो जो आप आइडेंटिटीज में लिखेंगे उसको आपको यहाँ पे लिख को दर्शाना पड़ेगा कि क्या मतलब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इसको यूज किए हैं, कौन सा फॉर्मूला से आप इसको सिद्ध किए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले लिखेंगे चूंकि अगर दो बिंदु ऊपर और एक नीचे देते हैं तो उसको चूंकि बोलते हैं, और एक ऊपर और दो को नीचे तो उसको इसलिए बोला जाता है। तो इसको इसलिए कहते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होगा। और एक फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि फिर यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। नहीं तो इसको इस तरीका से लिख दीजिए, जैसे कि कॉस थीटा बराबर या कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा लिखाए थे। क्या लिखाए थे? 1 बटे सेक थीटा। तो यहाँ पे इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा है, तो इसलिए कॉस को भी स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 बटे सेक कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो हमको यहाँ पे सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। क्या सिद्ध हो गया? LHS बराबर RHS। इसको आप लोग इस तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और जहां पे आप सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस तरीका से सिद्ध करेंगे। मतलब इसको, और जो भी फार्मूला को यूज कीजिएगा उस फार्मूला को साइड में आप लोग को लिखना पड़ेगा। इस तरीका से आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना तब पड़ेगा, तब आपको नंबर वहां पे मिलेगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। मतलब सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, उसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करते हैं LHS बराबर LHS साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे, जैसे कि क्या हुआ था? कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? 1 बताए थे। क्या बताए थे? 1 बताए थे। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है? 1। तो यहां से हम लोग इसलिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस साइड जो है माइनस में है, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा।
एक फार्मूला बताए थे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए इसको यहाँ से अति करते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हमको अगर सेक थीटा लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन को उस साइड लिख चल जाएंगे, तो टेन माइनस में इस साइड है तो बराबर होकर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और होगा, जैसे कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसलिए यहाँ पे कॉस को स्क्वायर दोनों साइड क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। तो इसलिए दोनों साइड अगर वर्ग करेंगे तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या तो इसको इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं या इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, अच्छा पहले इसको क्या कर सकते हैं ऐसे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा गुना यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो ये भी सिद्ध हो गया LHS बराबर क्या? LHS बराबर RHS होगा। क्या होगा? LHS बराबर RHS। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीका से सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है कि देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। यानी कि कॉस का उल्टा क्या है? सेक। तो देखिए कॉस का उल्टा सेक दिया हुआ कि नहीं, ये ऊपर दिया हुआ है और ये नीचे दिया हुआ था। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा है। उसी तरीका से सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या हो सकता है? कॉस थीटा हो सकता है। क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा। या तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 होता है। एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, उसको इधर उधर करने के लिए सीख जाइए कि कैसे इधर हो सकता है और कैसे इधर जाके क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए को कोई भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि जो भी एक दूसरे, जैसे साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो ये कॉसेक और साइन को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे तो उसके बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आया। तो कॉस थीटा या सेक थीटा का मान निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पे कैसे होता है, फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जो भी नए नए हैं उसको भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जो भी इसको आप लोग जो भी नहीं पढ़े हैं, जो भी नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिए। शुरू से वीडियो मतलब क्लास नंबर 1 से आप लोग देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे आता है? तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे एच होता है। क्या होता है? b बटे एच। क्या होता है? b बटे एच इंटू सेक थीटा का मान होता है h बटे b। तो h से h खत्म हो गया, p से p खत्म हो गया, तो कितना आया? 1। तो 1 बराबर 1 हो गया। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा का अगर मान निकालेंगे तो दोनों तरफ सेक थीटा से क्या कर देंगे? भाग देंगे, क्योंकि सेक थीटा को इस साइड से हमको क्या करना है? हटाना है। तो सेक थीटा को हटाना है तो भाग दे देंगे किससे? सेक थीटा से। और इस साइड भी क्या कर देंगे? भाग दे देंगे सेक थीटा से, क्योंकि सेक थीटा कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा।
अब देखते हैं क्या करते हैं, इधर वाला सेक थीटा से इधर वाला सेक थीटा खत्म हो गया तो क्या बचा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा, बराबर होकर क्या बचा 1/सेक थीटा। तो इस तरीका से इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉस थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का तो मान निकाल लिए, अब सेक थीटा का मान निकालना है। जैसे कि मेन फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और बराबर क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीका से अगर हमको सेक थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा को इधर से हटाना है, तो कॉस थीटा को हटाएंगे तो दोनों तरफ कॉस थीटा से क्या कर देंगे भाग देंगे, दोनों तरफ कॉस थीटा से क्या करेंगे भाग देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा इधर क्या हो गया कट गया, तो इधर क्या बचा सेक थीटा बचा, क्या बचा सेक थीटा, और उस साइड क्या बचा 1/कॉस थीटा, क्या बचा 1/कॉस थीटा। इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसको सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर 1/ क्या कॉस थीटा दिया हुआ है, और हमको स्क्वायर में निकालना है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है सेक स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग क्या होता है एक का स्क्वायर एक ही होता है, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या सकते कितने फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, तो इसको नोट कीजिए। आप लोगों को ये वाला नोट नहीं करना है, इसको हम समझाने के लिए थोड़ा सा इसको बताए थे, एक्सप्लेन किए थे। ये सब पिछले क्लास में हम लोग पीछे वाला जो क्लास है वो सब हम लोग क्या कर लिए थे, ये सब पढ़ लिए थे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब कि इतना बराबर इतना लाना है, एलएचएस साइड या आरएचएस साइड, उसको हल करके कितना लाना है 1 लाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि एलएचएस क्या एलएचएस साइड इस साइड से लिख जाते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कॉस और कॉट में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 बताए थे, क्या बताए थे 1। इसको इस तरीका से, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर के थीटा का मान निकालना है। तो इस साइड हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में है बराबर होके उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर माइनस में उस साइड के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे 1 क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से एक फॉर्मूला बताए थे कि जब साइन और कोसेक में, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बताए थे 1 बताए थे, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बताए थे 1/कोसेक थीटा। फिर इसलिए इसका स्क्वायर क्या स्क्वायर में दिया हुआ है ना, तो इसको स्क्वायर में निकालना है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 1/कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1/कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे 1 लिखाए थे, तो इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो LHS बराबर यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जब तक देखिए कह रहा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। यानी कि इतना बराबर हमको ए वाला लाना है। क्या लाना है ए वाला, या इधर से इधर वाला लाइए या इधर से इधर वाला लाइए। तो देखिए इधर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर वाला थोड़ा लग रहा है कि इधर कैलकुलेशन करके इधर भी ला सकते हैं, इधर वाला को इधर वाला भी क्या कर सकते हैं हम लोग ला सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे। क्या चलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के साथ चलेंगे, इस साइड चलेंगे। तो 1/1 प्लस क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे 1 माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम। आप लोग भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव जो होता है वो फ्रैक्शन वाला आप लोग को आता होगा। तो देखिए अगर नहीं आता है तो यहाँ से इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों का सेम आएगा एलसीएम, यानी कि गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा और बट्टा में क्या होगा। अब देखिए इससे इसमें भागा देंगे, इससे इसमें भागा देंगे, किससे इसको जो नीचे वाला है 1 प्लस साइन थीटा उसको इससे भागा देंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस देखिए यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा में भाग देंगे किससे, तो 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे। किससे देंगे 1 प्लस साइन थीटा से, और गुना में ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा खाली 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को इससे एक से ऊपर वाला से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ऊपर वाला से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है प्लस में है। अब देखिए क्या होगा, इससे तो भागा, फिर इसी में इससे भागा देंगे 1 माइनस साइन थीटा से भाग देंगे। किससे देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। अब इस बार 1 माइनस साइन थीटा से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा से भाग देना है। किससे 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस किससे भाग देना है साइन थीटा से। देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इस बार 1 माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसको क्या करते हैं 1 माइनस साइन, इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू इसी को एक बार गुना कर दीजिए और एक बार जोड़ के, मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा के और गुना कीजिएगा तो इसको आएगा ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर कितना साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है माइनस में और यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, तो एक दूसरे से क्या हो गया कट गया। तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि कॉस सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा अब इधर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस साइड। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। तो 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते हैं 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमको सेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसलिए स्क्वायर इसको करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 तो है ये, तो इसको 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। LHS बराबर क्या लिख सकते हैं? RHS, यानी कि दोनों साइड बराबर है। क्या है? दोनों साइड बराबर है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, यानी कि 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही तो हमको सिद्ध करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध हो गया। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा साइड में भी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना लाना है, या इतना बराबर इतना लाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS साइड। क्या? LHS साइड, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, चूंकि अगर कॉसेक बताए थे, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। इसलिए इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक और देखिए, एक फार्मूला और लिखाए थे अभी जस्ट, सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या? कॉस थीटा। तो इसलिए
इसको स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1/, कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, साइन थीटा है, तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बटे 1/, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भाग देंगे किससे, एक बार भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा से एक बार भाग देंगे तो साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा एक से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बीच में प्लस। इस बार क्या करेंगे, साइन से भाग दिए थे, इस बार क्या कॉस से भाग देंगे। तो जब कॉस से भाग देंगे तो कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस खत्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं दोनों गुना में, तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग में लिख देंगे, यानी कि 1/, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर 1 गुना 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि कॉस, अब यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे फिर फॉर्मूला इसको लिखना है, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह का से सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसलिए इसको गुना करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 - साइन स्क्वायर, 1/, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही लाना था ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। इसको हम यहाँ पे RHS और इधर क्या हो जाएगा, LHS, दोनों क्या हो गया बराबर, यानी कि LHS बराबर RHS। वहां तक दिख रहा होगा, हाँ। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। क्या हो गया, RHS। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको आप लोग सिद्ध कीजिए। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/, साइन स्क्वायर थीटा है बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसको देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन ले लिए। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/, साइन स्क्वायर थीटा किससे चल रहा है, LHS साइड से। क्या
LHS साइड से। देखिए इस अभी जस्ट बताए हैं कॉस स्क्वायर, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 क्या साइन थीटा, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा, या 1/साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है 1/साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है 1/साइन स्क्वायर थीटा है। तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको क्या निकालना है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए, इसलिए कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस है, इसको ब्रैकेट में लेते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हल कीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस से जब गुना होगा तो जो प्लस में हो जाएगा वो माइनस में है, तो सारा को इसके अंदर क्या है प्लस में, ब्रैकेट के अंदर जितना जो है और माइनस से गुना होगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ब्रैकेट के अंदर सारा प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट गया। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ पे सीध करना था, यहाँ पे माइनस छूट गया था, -1 लाना था, तो क्या हो गया यहाँ पे -1 आ गया। तो हमको क्या हो गया सीध हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, क्या आ गया LHS बराबर RHS। चलिए इसको आप लोग प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर जब तक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको आप लोग हल कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 को सिद्ध करना है, यानी कि इतना बराबर इतना लाना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि कुछ वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए एक फॉर्मूला बताए थे सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो यहाँ से इसलिए चूंकि तो फिर इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b बराबर a² माइनस क्या होता है b², इसको भी आप फॉर्मूला में लिख दीजिएगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a² माइनस b², तो a² हो जाएगा यहाँ पे
ए के जगह पे 1 है तो ए स्क्वायर और बी के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्मूला दिखाए थे कि साइन स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा जगह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्या लिखे थे कॉस थीटा बराबर 1 बटे क्या लिखे थे सेक थीटा, तो इसलिए इसको स्क्वायर कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 हो गया। तो यानी कि सीध हो गया LHS बराबर RHS। 1 लाना था ना तो 1 आ गया। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्या हो गया? RHS। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे, और एक्सरसाइज 8.3 है उसको हम लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।